पूरा घर लगा हुआ है कि पम्मी अच्छे से पढ़े, बड़ी पहलवान बने, ताकि उसकी जिंदगी मारी जैसी ना हो। तू लगी है मार पिटाई ढोंग पाखंड में, शर्म ना आती तुझको? भाई तू गलत समझ रहा है। मैं सही समझ रहा हूँ पम्मी। इस बाबा ने मेरी जान क्या बचा ली, तू सब छोड़ छाड़ के लग ली उसके पीछे। बाबा नहीं, बाबा साहब भाई, आदर से नाम ले उनका। और मैं सिर्फ इसीलिए यहाँ नहीं आती क्योंकि उन्होंने तेरी जान बचाई है, बल्कि इसीलिए यहाँ आती हूँ क्योंकि वो जो कर रहे हैं ना, वो ना कोई कर रहा है और ना कर सकता है। अच्छा, तो जरा मैं भी सुनूं जानूं कि ऐसा क्या कर रहा है तेरा बाबा जो उसके चक्करों में तू अपने भाई से झूठ बोल रही है, घर वालों को चकमा दे रही है। भाई बोला ना, इज्जत से नाम लो। उनको आदर दोगे तो छोटापन थोड़ा कम महसूस करोगे। और बाबा साहब जो कर रहे हैं ना, वो बताना थोड़ा मुश्किल ही है। हाँ, दिखा जरूर सकती हूँ। चल आजा। आश्रम का अपना सुपर हॉस्पिटल है ये। जपनाम। आजा। जपनाम। अंकुर है इसका नाम। इसके दिल में छेद था, बाहर डॉक्टर 7 लाख मांग रहे थे ऑपरेशन का। अंकुर के पापा नहीं रहे और मेरे पास 1 बीघा ही जमीन है, तो इसका मरना तो तय था। किसी भक्त ने हमें आश्रम भेज दिया, बाहर तो जमीन बेचकर भी मैं इसका इलाज नहीं करा पाती। आश्रम में पता है कितने पैसे लगे? 1 भी पैसा नहीं लगा। ऑपरेशन होने तक अंकुर यही रहेगा, जब तक वो एकदम से ठीक नहीं हो जाता। उसका पूरा इलाज यहीं चलेगा, फ्री में। जपनाम। जपनाम। नमस्ते। नमस्ते अम्मा। नमस्ते बाबा, कैसे आप? जपनाम बेटा, कैसे हो? कैसी हो बेटा? नमस्ते अम्मा, कैसी हो आप? ठीक, बताओ अपनी। बढ़िया। ठीक हो? जी। और सब मम्मी पापा? मम्मी पापा भी बढ़िया है। मेरा भाई आया हुआ है। जपनाम। सत्ती भाई। क्या? इसका नाम सत्ती है, हाँ। मेरा भाई है। आपके लिए फ्रूट्स लाई थी, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। देख लीजिए। और कुछ चाहिए आपको? नहीं बेटा, और कुछ नहीं चाहिए। ठीक, मैं आती हूँ। ठीक है बेटा, आते रहना। हाँ। ख्याल रखना। हाँ। ऐसे 20 वृद्धाश्रम खोल रखे हैं बाबा जी ने कई राज्यों में, और सब सुविधाएं फ्री। आजा, किचन है ये। जपनाम। 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 हजारों लोगों का खाना बनता है यहाँ, और कई गरीबों का पेट भरता है। जपनाम। 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 ये रोहतास भाई है, और ये मेरा भाई सत्ती। अच्छा, तो तू है सत्ती? अरे तू तो मेरे गले लग जा। तू तो मेरा गुरु भाई है, गुरु भाई। गुरु भाई? हाँ, बाबा जी ने तुझे भी नई जिंदगी दी है और मुझे भी। भाई का ये होठ अपर कास्ट वालों ने काट दिया था। अरे वो क्या है ना कि हमारे गांव में जन जन को मूछें रखने पर मनाही थी, पर मैंने रख ली टेंशन में, तो आ गए साले। मुझे जान से मारने का प्लान बनाकर आए थे। वो तो भला हो बाबा साहब का, न जाने कहां से भगवान जैसे प्रकट हो गए, और उन कुत्तों को मेरे पैरों पर गिर के माफी मांगनी रोहतास पड़ी। भाई, जानता हूं बहना, जानता हूं, गाली नहीं बकनी, पर क्या करूं, जब भी सोचता हूं ना, तन बदन में आग लग जाती है, आग। फिर क्या था? जिसे भगवान ने खुद बचाया हो, उसे किस बात की फिक्र होनी थी? बाबा सामने अपने यहाँ सेवादार की नौकरी दे दी, और अब मैं यहीं सेवा करता हूँ। 15,000 रुपया तनख्वाह मिलती है, शान की जिंदगी जीता हूँ और 2 वक्त की रोटी खाता हूँ। अब तो ये सारा जीवन बाबा जी के नाम पे ही समर्पित है। बाबा जी की सदा ही जय। बाबा जी की सदा ही जय। मोह मिथ्या है, अज्ञान से उत्पन्न होता है, और इसी अज्ञानता के कारण मनुष्य भौतिक आकर्षण में फंस जाता है। वो जानता नहीं कि देह नश्वर है, इसी की सेवा में लगा रहता है। अंधा होकर धन, दौलत और सुख की सामग्री संजोता रहता है। उसे निरासक्त होना पड़ेगा,
तभी वो सुख का सही अर्थ जान पाएगा, दान का वो सही आनंद पा सकेगा। आज हमारे 3 भक्त उसी परम आनंद को प्राप्त करेंगे। क्या हो गया भाई, इतने व्याकुल क्यों हो रहे हो? हमें बख्श दो भोपा स्वामी, मन बहुत बेचैन है। अपना घर बार, जमीन जायदाद त्यागने का टाइम अभी नहीं आया है। आप लोगों ने स्वयं फैसला किया था ना? हाँ? हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई भोपा स्वामी। बाबा जी। अरे मूर्ख, गलती सुधारने का समय आया है। कब तक बर्बाद होते रहोगे माया से लिपट के? कुछ साथ नहीं जाएगा तुम्हारे। अरे जीते जी स्वर्ग में जीने का मौका मिल रहा है। प्रसाद ग्रहण करो और परम आनंदित हो जाओ। बाबा आइए। डॉक्टर शरण जी जपनाम। जपनाम भोपा जी। बाबा के परम भक्तों की शुद्धिकरण की पुण्यकारी के लिए आपको सौंपने में हमें बड़ा गर्व हो रहा है। बाबा जी की जय हो। बाबा जी की जय हो। और आप सबको मुबारक हो। आप सब अब महान बन जाएंगे, आश्रम के कमांडर्स। एक साइन कर दीजिए। आइए सिस्टर प्लीज। आगे दीजिए। जपना। तूने सोचा है जब माँ बाबूजी को पता चलेगा तो क्या हाल होगा उनका? हाल मतलब? खुश होंगे, धर्म का काम है ये। अच्छा, पर तेरी उम्र ना धर्म की नहीं कर्म करने की है अभी। दोनों साथ भी तो हो सकता है ना भाई। और अब जो सोच लिया तो डरना क्यों? बता दूंगी समय आने पे। क्या बता देगी? यही कि मुझे साध्वी बनना है। दिमाग खराब हो गया तेरा? ना भाई, अभी तो अक्ल आई है। पहले तो मुझे ही नहीं पता था मुझे करना क्या है लाइफ में। और आश्रम आके सब समझ आ गया। मेरा जीवन दूसरों के लिए है। मुझे बस साध्वी बन के सेवा करनी है, बाबा जी की और उनके भक्तों की। तूने ही बिगाड़ा इसे। अरे और सर चढ़ा, पेट काट काट के खिला रहे थे इसको, पहलवानी कराए थे कि मेडल लावेगी, हमारा नाम रोशन करेगी। तो परे, अरे हट परे, छोड़ूंगी ना वैसे। सांडनी क्या कर रही है? लग जाएगी उसके। कुछ ना होने वाला इसको। अरे सोचा था पहलवानी करेगी, मेडल लाएगी, नौकरी पाएगी, बड़ी आई आश्रम के चक्कर लगाएगी, साध्वी बनेगी, टांगे लगा के रख दूं तेरी। अरे लड़का देख के हाथ पिल्ले करवा दूंगी, नाक कटा के रख दी, बेइज्जती करा दी हमारी सारे मोहल्ले में तूने। जब तू जिद्दी है ना तो मैं भी तेरी माँ हूँ जी। आश्रम का भूत तेरे सिर से ना उतारा ना तो मैं भी अपने बाप की औलाद नहीं। मैंने बाबा जी को अपना गुरु गाइड सब मान लिया है माँ। मुझे साध्वी बन के सेवा करनी है, अब वही बनूंगी मैं। और ये जिद ना आस्था है मेरी।
जबान खींच लेनी तेरी, जो एक भी लफ्ज मुंह से निकाला। अब तू देख तू बनी ना, बहुत चली, बहुत बनी है ना। अब देखे कैसे बाहर आएगी तू, देखती हूँ तुझको। प्रातः दर्शन होंगे फिर। अरे बहन जी कहाँ जा रही है आप? रुकिए, रुकिए। सच में सनक नहीं है, क्यों आती है बार बार? मैं करने पड़ी। तू सनक क्या हक मांगती? मेरी वजह से मिली तुझे ये गद्दी और मेरा हिस्सा घटक गया। छोड़ो दे। लेके रहूंगी, ढोंगी सारी भेड़ चोद। छोड़ो दे। छोड़ो दे।